जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो 79वां स्वतंत्रता दिवस है आज। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले कल यानी कि टुमारो है कृष्ण जन्माष्टमी व्रतोत्सव महोत्सव। तो 15 अगस्त की आपको आज ही बधाई और जन्माष्टमी की भी आपको एक दिन पहले एडवांस में बधाई, ढेर सारी बधाई। तो जिन जिन के घर में लाल जी हैं, गोपाल जी हैं, रात्रि में अभिषेक करेंगे 12 बजे, सुंदर ठाकुर जी को ड्रेस पहनाएंगे, भोग बनाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को पालना झुलाएंगे। बोलो जन्माष्टमी महोत्सव की जय। और ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। पिछले कल हम लोग थे गिरिराज महाराज की शरण में, तो वहाँ की वीडियो भी आपको दी गई है, उसको भी देखना ना भूलें। और आइए आज की पावन कथा प्रसंग में ले चलता हूँ। उससे पूर्व हम गुनगुनाएंगे, गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे। कीर्तन भी हम वही करते हैं जो भागवत का मूल है, क्योंकि मूल लेकर चले हुए हैं, यथारूप मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादशस्कन्ध अथ चतुर्थोऽध्याय। राजोवाच यानि यानि कर्माणि ये स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ताव हस्तिना हरिस्तानि ब्रुवन्ति न। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं और कर रहे हैं या करेंगे। द्रुमिलोवाचो यो वा अनन्तस्य गुणानन्ताननुक्रमिष्यन् शतबालबुद्धि रजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नो। भूतिर्यदा पञ्चविरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टपुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेव। यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतात्मभुवे भयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः स्वसनतो बलमौज इह सत्त्वादिविस्थितलयोद्भव आदिकर्तो आदाबभूक्षतरति रजसास्य सर्गे विष्णु स्थितो कृतपतिर्द्विजधर्मसहितो रुद्रोऽप्यपायतमशा पुरुषोऽशवाद्यो हेत्योद्भवस्थितलया सततं प्रजासो। अब 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव ही नहीं है। कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई भी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप से अपने आप में ही सृष्टि की। और जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी स्वरूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में 3 लोक स्थित हैं। उन्हीं
की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां बनी हैं, उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं की सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीर हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा आए हुए और फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत में संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। धर्मस्य दोक्षितो हितर्यजनिष्ठमूर्त्यो नारायणो नरऋषिर प्रवरा प्रशांतो निष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म योद्यापि चास्तरशिवर्यन सेवितांग्रे इंद्रो विशंक्य मम धाम जिगृक्षतिक्षित इंद्रो विशंक्य मम धाम जिगृक्षतीति कामं नियुक्त सगणं सबदर्योपाक्यं गत्वाप्सरो गणवसंत समुन्दवातै स्त्रीपेक्षणे पुरिभव वेद्यदन्तमहिज्ञो विज्ञाय सक्रकृतमक्रममादिदेव प्राह प्रहस्य कतविस्मय एजमानं माभीष्टभो वदन मारुतदेव वद्भो गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम् इत्थं ब्रुवत्य भयदे नरदेवदेव सवरीडनं रसिरस सगृणं तमूचु नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरान् तपादपद्म्ये। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्र का आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। वे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्र का आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि में से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण को कहा, प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तराया स्वको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददतः स्वभागान् दत्ते पदं त्वमुचिता त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि क्षुत्रटत्रिकालगुणमारुतजहुवसैन्यानसमान पारजलधीर्नततीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वसं पदैर्घोर्मर्जन्ति दुश्चरतपश्च व्रतोत्सृजन्ति इति प्रगृह्णतां तेषां स्त्रियोत्यद्भुतदर्शना दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिता कुर्वतीर्विभो। ते देवानुशरा दृष्ट्वा स्त्रियो श्रीरिवरूपिणी गन्धेन समोस्तासां रूपोदार्यता श्रियो तानाह देवदेवेश प्रणताना प्रहसन्यवो आसामेकौतमां वृक्षो व्रध्वं सवर्णां स्वर्गभूषणाम् ओमिति आदेशमादाय नत्वातं सुरवन्दिना उर्वशीमप्सरश्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययोः। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं, किंतु जो लोग केवल कर्मकांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग दे देते हैं, उन लोगों के मार्ग में भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं हैं, बल्कि आपके कर कमलों के छत्र
छाया में रहते हैं, विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आदि पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों को जो अपार समुद्र के समान है सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है और जिसमें कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभो वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थीं तथा भगवान की सेवा कर रही थीं। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन्होंने लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा तब उनके महान सौंदर्य के सामने कोई उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे स्त्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। तब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेशों को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा बड़ी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। इंद्रायानम्य सदसी शृण्वतां त्रिदिवौकशां ऊचुर्नारायण बलं शक्रस्तत्रास विस्मितो हंसस्वरूप वदच्युत आत्मयोगं दत्तं कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्णस्तेना हता मधुविदा श्रुतयो जयास्यै गोपतोप्यये मनुरिलसौरिलौषधयश्च मास्ते क्रोडे हतो दितिज उद्धरतां सूक्ष्मां कौर्मे धृतो दृढमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्न विराजमवञ्चदार्तं संस्तुवन्तो दीपपिता पतिताक्षरमणानसिंश्च शक्रं च वत्रवधतस्तमसि प्रविष्टं देवास्त्रयो सुरग्रहे मेता अनाथौ जगने सुरेन्द्रमभवाय शतां न सिंहे। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज हंस दत्तात्रेय सनक सनंदन सनातन सुनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही है ग्रीव अवतार लेकर मधु कैटव नामक असुरों का श्रृंगार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने ही भावी मनु सत्यव्रत पृथ्वी और औषधियों की धान्यादि की रक्षा की और 12 अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया है। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार वाल्खिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। जब वे कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्तासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी तब वे ही उसके भय से भागकर छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा करी और जब असुरों ने अनाथ देवता देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों को चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यपु को मार डाला है। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। देवासुरे युधि च दैत्यपतिन् सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यददात् कलाभे भूत्वा तवामन इमां हरद बलेक्ष्मां याञ्चाञ्चलेन समदातिते सुतेभ्यो निक्षत्रियां कृतगां चतुर्सप्तक्रतो रामस्तु हैहयकुलाप्य भार्गवाग्नि शोब्धिं भवन्ददसवक्त्रमहंसलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्ते भूमिर्भारावतारणाय यदुष्वजन्मो जातो करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादिर्विमोहयति यज्ञकृतोर्तदर्हान् शूद्रान् कलौक्षिति भुजो निहनिश्च दन्ते। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया।
और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्तियों से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा करी। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो हैय वंश का प्रलय करने के लिए मानव भृगु वंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा और रावण आदि और उनकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों में मल को नष्ट करने वाली थी। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। राजन अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे। ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्क से मोहित होकर और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगतपते भूरिणी भूरि यशसो वर्णितानि महाभुजो। महाबाहु विदेहराज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान किया है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जन्माष्टमी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, जन्माष्टमी महोत्सव की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।